Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is organ system in human body. अच्छा बच्चे, ये बात हम जर्नल की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे टिश्यू सिस्टम को बात कर चुके हैं, अब ऑर्गन्स की बात कर चुके हैं. नेक्स्ट हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गन की बात की थी और वहाँ पे हमने एक कम्प्लेक्स ऑर्गन जो स्टोमिक है ना उसको डिस्कस किया था. क्लियर. अब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे. ये बात मैंने आपको पहले बोली हुई है कि बच्चे जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप प्लांट और एनिमल का कंपैरिजन करेंगे ना, तो एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कम्प्लेक्स होता है. अब हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं. ऑर्गन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये यहाँ पे डायग्राम शो की गई हैं. अब इनको वन बाय वन हम देखते जाएंगे. इनको साथ साथ मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा. क्लियर. सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की. इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन्स. अच्छा, यहाँ पे फिर इसे लिगामेंट भी बोल देना चाहिए. मैं कहता हूँ बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक बोन है, बोन आपको पता है पूरे बॉडी के अंदर है. कार्टिलेज होती है ना, ये इसे आप सॉफ्ट कह सकते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे होते हैं. आपके जो कान है ना, इसके अंदर कार्टिलेज है. अगर आप अपने नाक पे हाथ रखेंगे, नाक का जो स्टार्ट वाला पोर्शन है जो थोड़ा बहुत मूव करता है, वहाँ पे कार्टिलेज है. आपके जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिस तरह बाजू की बोन्स होती है, बाजू की या लॉन्ग बोन्स के एंड पे जो होते हैं ना, वहाँ पे कार्टिलेज होती है. क्लियर. अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं. वन इज अ टेंडन, अदर इज अ लिगामेंट. यहाँ पे जस्ट टेंडन की बात की है. मैं कहता हूँ दो टर्म्स हैं, टेंडन और लिगामेंट. टेंडन पता क्या करता है? इट कनेक्ट्स अ मसल टू बोन. ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर देता है टेंडन. और लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है. क्लियर. अब इसका रोल देखते हैं. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है. सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, हम अपराइट स्ट्रक्चर में खड़े होने में हेल्प आउट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम. एंड प्रोटेक्शन. अब मैं एक बात करता हूँ, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन तो आपको पता है न्यूरॉन से मिलकर बना है. और वो सेल्स तो बड़े सेंसिटिव सेल्स होते हैं, बड़े क्या हो सकते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं और इजीली डैमेज हो सकते हैं. अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, ऊपर क्रेनियम मौजूद है. क्लियर. इसी तरह आपका हार्ट है, बहुत डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट ऑर्गन है. अब इसकी की प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट पे आपके क्या है, रिब्स प्रेजेंट है. इसी तरह आपका जो स्पाइनल कार्ड है, जो आपकी बैक साइड पर होता है, वो भी बड़ा सॉफ्ट है. अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है. क्लियर. अब इसको पहले कंप्लीट रीड करता हूँ, फिर डायग्राम शो करता हूँ. इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर द मसल्स टू अटैच. जारी बात है, हमारे जितने स्केलेटल मसल्स हैं, दोज आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, बोन्स वगैरह के साथ अटैच है. अलोइंग मूवमेंट. इट आल्सो स्टोर मिनरल्स एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. ये मिनरल्स वगैरह को स्टोर करते हैं और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. देखते हैं नीचे, ये आपका स्केलेटल सिस्टम है. ये यहाँ पे कार्टिलेज है, ये सारे का बोन्स का फ्रेमवर्क है. जॉइंट्स. अच्छा, जॉइंट को हम बायोलॉजी को पता कैसे डिफाइन करते हैं? द रीजन वेयर बोन्स मीट. आप ये भी कह सकते हो द रीजन वेयर कार्टिलेज एंड बोन मीट, वो भी जॉइंट ही होता है. ये स्केलेटल सिस्टम है. क्लियर. और जो आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं लास्ट स्टेटमेंट, स्टोर मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर्स ब्लड सेल्स. आपका जो कैल्शियम वगैरह है वो बोन्स के अंदर स्टोर होता है, ये उनकी बात कर रहे हैं. और प्रोड्यूसर ब्लड सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. आपको पता है हमारी बॉडी हड्डी के अंदर ना क्या कहते हैं, एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ बोन मैरो, जिसे हम हड्डी का गूदा कहते हैं उर्दू में. वहाँ पे क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर. ये मैं बात कर दी किसकी, स्केलेटल सिस्टम की. नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. एज द नेम इंडिकेट द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस. अब इसमें क्या हो सकता है, आपका माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. ये सारे का सारा आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. लेकिन बात देखिएगा इसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. जिस तरह लीवर डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इट प्लेज रोल इन द डाइजेशन. ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, पिंक्रियाज. ये डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन उससे जो पिंक्रियाटिक जूस निकलता है वो डायरेक्ट आके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है. और एक याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन से रिलेटेड, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो आपका पिंक्रियाज प्रोड्यूस करता है. क्लियर. अब इसको रीड करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन सच एज माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. यही उसने सारे के सारे क्या कहते हैं, पार्ट्स बोल दिए. अच्छा, इसे में जीआईटी भी कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीआईटी. जीआईटी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. क्लियर. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. क्लियर. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसने लीवर को हाईलाइट किया हुआ है. लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है. यहाँ पे आपकी ओरल कैविटी या माउथ कैविटी आ जाएगी और यहाँ पे एसोफेगस आ जाएगी. क्लियर.
ये आपका क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज अ नेम इंडिकेट, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। अब इसको मैं जनरल सा बोल देता हूँ, इसके क्या पार्ट्स हैं। इसमें आपके क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रल्स आ जाएंगे, नेजल कैविटी आ जाएगी, फेरेंक्स आ जाएगा, लेरेंक्स आ जाएगा, ट्रकी आ जाएगा, ब्रोंकाई आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगी, एल्वियोल डक्ट्स आ जाएंगी और एल्विलाई आ जाएंगे। मैंने सारे पार्ट्स बोल दिए। देखिए मैंने जो बोला ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोल डक्ट और एल्विलाई, ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं ना, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रेकिया होता है ना, ये ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, तो जहाँ पे हमारे नाक के नथने होते हैं ना, उन्हें हम इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स से आगे यहाँ पे होगी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे होता है फेरेंक्स, और फेरेंक्स से यहाँ पे नीचे होता है लेरेंक्स। जो फेरेंक्स होता है ना, ये कॉमन पैसेज भी होता है, यहाँ से फूड भी गुजरती है और यहाँ से एयर भी गुजरती है। क्लियर, जो फेरेंक्स है। उससे नेक्स्ट है लेरेंक्स। लेरेंक्स को हम ना वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो आवाज प्रोड्यूस होती है ना, वो सारी सारी लेरेंक्स से होती है, क्योंकि वहां पे वोकल कॉर्ड्स वगैरह होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसको रीड कर देते हैं। इट इंक्लूड्स द लंग्स, ट्रिकिया, ट्रिकिया को विंड पाइप भी कह सकते हो, एंड ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई होते हैं ना, ब्रोंकियाई आगे डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स और आगे एल्वियोल डक्ट और एल्वियोलाई बनते हैं। दिस सिस्टम इज इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। क्लियर, ये आपका आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मैं कहता हूँ हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, स्केलेटल मसल्स दोज आर लिंक टू द स्केलेटन। ओके, कार्डिक मसल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है ना, उसको बनाने के लिए आपके होते हैं कार्डिक मसल्स। क्लियर, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए पता क्या होता है आपके, क्या हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। क्लियर, जिस तरह आपकी ब्लड वेसल्स होगी, जिस तरह आपके क्या हो सकते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे स्मूथ मसल्स बनते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किसकी बात की गई है। इट इंक्लूड्स स्केलेटल मसल्स। तो मैंने आपको 3 टाइप पहले बोलती हैं, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल। यहाँ पे स्केलेटल्स की बात कर रहे हैं, विच आर अटैच टू द बोन्स, पहले बात कर चुका हूँ। स्केलेटल जो बोन के साथ अटैच होंगे। ओके, दीज मसल्स कंट्रैक्ट टू मूव बोन्स। ये जो मसल्स हैं, ये बोन्स को मूव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इट अलाउज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये हमारी बॉडी की मूवमेंट वगैरह, लोकोमोशन वगैरह। लोकोमोशन पता क्या होता है, आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, आप अपने रूम से उठ के किसी दूसरे रूम में चले जाते हो, दिस इज अ लोकोमोशन। अब आप बैठे बैठे अपने बाजू को मूव करते हो, ये मूवमेंट तो है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नर्वस सिस्टम। अब बेसिक वैसे मैं आपको बात बता दूं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर ना कोऑर्डिनेशन के 2 सिस्टम होते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है, एक जिसे कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोनल सिस्टम भी होता है। प्लांट्स में जाओगे, प्लांट्स में जस्ट हार्मोन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं होता। अब नर्वस सिस्टम होगा तो न्यूरॉन्स होंगे। अब इसके अंदर क्या हो सकते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और नर्व्स हैं। क्लियर, द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द बॉडी फंक्शन थ्रू नर्व इंपल्स। और ये जो मैसेज कंडक्ट करते हैं ना, वो किसकी फॉर्म में करते हैं, नर्व इंपल्स की फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। क्लियर, और याद रखें हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स का नेटवर्क जाल फैला होता है, ताकि हमारे पूरे बॉडी में क्या हो सके, मैसेज इजीली कन्वे किया जा सके। नेक्स्ट आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, ब्लड वेसल में आपकी आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी, कैपिलरीज आ जाएंगी। क्लियर, अच्छा इनकी मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन करता होता हूँ। मैं कहता होता हूँ, आर्टरी विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएगी ना, वो आपकी आर्टरी होती है। और वेन विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ वेन। समझ आ गई बात। अब इसको रीड करते हैं। हाँ, ब्लड ऑटोमेटिकली इसमें आएगा। इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स उसने बोल दी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर, एंड ब्लड। दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं, वो जो कैरी करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू द बॉडी, और पूरे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह। क्लियर, कलेक्ट करके वो भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड आपका। यहाँ तक बच्चे मैंने आपको जो ऑर्गन सिस्टम वो एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।